अभी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मॉइस्चर करेक्शन रिपोर्ट को एक्सेल में कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले एज इट इज़ यहाँ पे प्रोजेक्ट लिख दिया, डेट लिख दिया, मॉइस्चर करेक्शन रिपोर्ट एक हेडिंग लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये सब क्या है, एक टाइप करने का बस। ग्रेड ऑफ कंक्रीट, डिस्क्रिप्शंस, जो भी मटेरियल है, सीमेंट, GGBS 20 mm, 12 mm, एम सैंड, फ्री वाटर और एडमिक्सर। हमारे साइट पे यहाँ पे DCP 260 एडमिक्सर यूज़ करता है। आपके वहाँ दूसरे साइट पे कोई भी एडमिक्सर एज पर डिजाइन मिक्स यूज़ करते होंगे। तो M40 का एज एग्जांपल मैंने लिया है, तो ये हमारा डिजाइन मिक्स है, ठीक है। ये सब आप एज इट इज ऐसा लिखने का। और ये जो है ना, इसको हम ना टेबल में बस बना के रखा है। यहाँ पे यदि नो बॉर्डर करेंगे तो हमारा कुछ भी टेबल नहीं रहेगा, एज इट इज ऐसा रहेगा, खुला रहेगा। बस हमने इसको टेबल बना के रख दिया। अभी डिजाइन मिक्स इतना है। अभी इसमें क्या करने का, हमें दो चीज़ें, मॉइस्चर कंटेंट और एब्जॉर्प्शन। मॉइस्चर कंटेंट का एक कॉलम, एब्जॉर्प्शन का एक कॉलम, और उसके बाद फ्री मॉइस्चर, मॉइस्चर करेक्शंस, उसके बाद बैच मिक्स पर MQ। तो यहाँ पे हमारा सीमेंट, GGBS 20 mm, 12 mm, एम सैंड, फ्री वाटर, एडमिक्सचर, इतना इतना एज पर डिजाइन मिक्स है। अब नेक्स्ट मॉइस्चर कंटेंट जो है ना, हम लैब में फाइंड करते हैं कितना मॉइस्चर आया। तो एज इट इज यहाँ पे रखना है प्रत्येक मटेरियल का। 20 mm है, 20 mm का कितना है, 12 mm का कितना है, एम सैंड का कितना है। और हाँ, कभी भी 20 mm और 12 mm जो है ना, 0 नहीं रखना चाहिए कभी भी। यदि स्टॉक में क्लाइमेट की वजह से, क्लाइमेट में मतलब ज़्यादा धूप है, तो मॉइस्चर 0 हो सकता है। यदि 0 है तो उसमें हम पानी, उस पर पानी स्प्रिंकल करते हैं, ठीक है, ताकि कुछ मॉइस्चर रहना चाहिए वहाँ पे, ताकि हमारा वर्केबिलिटी अच्छा हो, कंक्रीट का क्वालिटी अच्छा हो। तो एटलीस्ट 0.1% मॉइस्चर हम बनाते हैं इसका, 20 और 12 m का। और एम सैंड का सेम एज इट इज कितना है वो देखने का। मोस्टली मॉइस्चर जो वेरी होता है एम सैंड की वजह से ज़्यादा होता है। तो ये मॉइस्चर कंटेंट हो गया, और ये हमारा एब्जॉर्प्शन हो गया। ये हम लैब में फाइंड करते हैं ना, एब्जॉर्प्शन कितना, एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो मटेरियल का। तो एज इट इज रहेगा, मतलब कोई भी कंपनी का जो मटेरियल है सप्लायर का, तो उनका जब हम चेक करते हैं तो ऑलमोस्ट सेम ही रहता है। यदि मटेरियल चेंजेज हो रहा है तो फिर से उसको चेंज करके यहाँ पे वैल्यू पुट करने का, ठीक है। अभी फ्री मॉइस्चर के कॉलम में क्या है, जस्ट फार्मूला टाइप करने का। ये क्या है, दिस, जस्ट इसमें क्या करेंगे, इक्वल टू मॉइस्चर माइनस एब्जॉर्प्शन, इंटर, ये इतना आ जाएगा। सेम मॉइस्चर माइनस एब्जॉर्प्शन, ठीक है। सपोज यहाँ पे कुछ भी नहीं है, एग्जांपल के लिए इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी फार्मूला लगा दिया, इसको ऐसा स्क्रॉल करोगे तो अपने आप आ जाएगा, ओके। अभी आ जाता है मॉइस्चर करेक्शन में। तो फ्री मॉइस्चर हमारा इतना है, ये भी परसेंटेज में है। अभी मॉइस्चर करेक्शन, इसको हम परसेंटेज को जस्ट kg में कन्वर्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये इजकल टू कितना हो गया हमारा, 637 का -0.35% कितना हो रहा है, बस उतना ही। यहाँ पे देखिए B9 मीन्स ये इंटू हमने ये किया 0.35 डिवाइडेड बाई 100। एक बार आपको करके दिखा रहा हूँ, इक्वल टू दिस 637 इंटू दिस डिवाइडेड बाई 100, इंटर करके सब में एक ही फार्मूला लग रहा है ऐसा। अब ये फ्री वाटर के लिए यहाँ पे इतना ज़्यादा क्यों है, फ्री वाटर में क्या है ना, हमारा ये जितना है ना 20, 12 एम सैंड, ये पूरा को ऐड करना है। दिस इक्वल टू सम ऑफ, ये इसको हम डायरेक्ट ऐसा स्क्रॉल कर सकते हैं,
या तो 1 बाय 1 कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे स्क्रॉल करके, कुछ रॉन्ग हो गया, 1 मिनट। फ्री वाटर इक्वल टू सम एंटर, इतना है। अभी नेक्स्ट, बैच मिक्स पर एम क्यूब, मतलब एक एम क्यूब में कितना बैच मिक्स करना है आफ्टर मॉइस्चर करेक्शन। तो सीमेंट जीजी बेस में तो कोई मॉइस्चर नहीं रहता है, वो तो सेम एज इट इज़ एज पर डिजाइन मिक्स रहेगा। तो दिस इक्वल टू ये सेम। नेक्स्ट 20 mm, 20 mm मटेरियल है ना, कोई भी मटेरियल है तो वहाँ पे हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। सपोज यहाँ पे, चलो मैं इसको मैं सबसे पहले हटा ही देता हूँ, हटा दिया। अभी क्या है ना, ये इक्वल टू मटेरियल जो भी है, मटेरियल प्लस दिस मॉइस्चर एंटर कर दिया, तो ये हमारा वैल्यू आ गया। सेम एम सेंट तक सेम ही रहेगा मटेरियल के लिए, डिजाइन वेट प्लस मॉइस्चर करेक्शन वेट। यदि प्लस करेंगे तो वो माइनस हो जाएगा, तो कम हो जाएगा। अभी हम इसको क्या है, बस स्क्रॉल करके नीचे तक लेके आना, सेम फार्मूला अप्लाई होता है। अगर पानी के लिए क्या है, फार्मूला थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, हमारा डिजाइन वेट जो फ्री वेट जो है ना, फ्री वाटर, ये यहाँ पे प्लस किया था, यहाँ पे माइनस करने का, माइनस दिस एंटर, तो 167.2275 हो गया, 2775 हो गया। तो ये दिस इज द M40 ग्रेड कंक्रीट का डिजाइनिक्स मॉइस्चर करेक्शन किया। सेम इसको कॉपी करके आप एज पर डिजाइनिक्स दूसरा ग्रेड का भी कर सकते हैं। हमारे इधर साइट पे कंस्ट्रक्शन में M45 के लिए, M40 अबव के लिए एडमिक्सर DCP 555 यूज़ कर रहा है। तो हर एक साइट पे अलग अलग रहेगा। अभी नेक्स्ट क्या है ना, सपोज M10 से लेके, या सॉरी कहीं कहीं पे M5 M7.5 रहता है, तो वहाँ से लेके M55 जो भी है, जितना भी ग्रेड है, हर एक ग्रेड का मॉइस्चर है वो यहाँ पे पुट करो, वैल्यू पुट करो, फिर कैलकुलेट करो। तो ये थोड़ा मतलब टाइम लगता है। इसको और टाइम को और कंज्यूम करने के लिए, कम करने के लिए ईजी में क्या करने का, ये सब तो है एज इट इज रहेगा, डिजाइन रहेगा कॉपी पेस्ट करके। फिर यहाँ पे हम क्या है, एक जगह पे मटेरियल वेट ऑफ द वेट सैंपल, ड्राई वेट सैंपल, मॉइस्चर कंटेंट, ये हमारा छोटा सा डाटा रहेगा। तो 20 mm के लिए, 12 mm के लिए, एम सैंड के लिए क्या है, जब मॉइस्चर कंटेंट हम फाइंड करते हैं ना, तो वहाँ पे 1 kg, दिस इज ऑल आर द इन ग्राम में, ठीक है, ये 20 mm इन ग्राम, ये सब का सब ग्राम में रहेगा। ठीक है, तो 1000 ग्राम 1 kg हमने लिया है। तो ड्राई वेट, उसको हमने ओवन में डालने के बाद जो ड्राई वेट है ना, वो कितना आया, लाइक 999 ग्राम, 999 ग्राम। उसके बाद एम सैंड के लिए 968 ग्राम। तो ये इतना इतना जो वैल्यू आया हमको इसके यहाँ पे पुट करने का। नेक्स्ट क्या है, फार्मूला क्या अप्लाई करने का, इसका फार्मूला ये रहेगा, वेट ऑफ वेट सैंपल, जो भीगा हुआ रहता है ना रॉ मटेरियल, दैट माइनस वेट ऑफ ड्राई वेट ऑफ सैंपल, ठीक है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ वेट, जो भीगा हुआ रहता है ना वो वाला सैंपल वेट करने का, वेट, यहाँ पे वेट लिखने का, वेट ऑफ वेट सैंपल। तो ये ऐसा है। यहाँ पे एक आपको क्या कंफ्यूजन रहेगा कि मॉइस्चर कंटेंट फाइंड करने के लिए कभी भी क्या होता है कि फर्स्ट होता है ना वेट सैंपल, दैट माइनस ड्राई वेट डिवाइडेड बाय ड्राई वेट, सॉरी W2 मान लो, चलो ठीक है, इसको कम वेट में कर देता हूँ, W1 W2, ओके। तो एग्जाम्पल में क्या है, W1 माइनस W2, W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाय W2 होता है एज यूजल। ये ड्राई मॉइस्चर के लिए है, मगर वेट के लिए क्या हो जाएगा, हम जब
एक्चुअल में करेक्शन करता है ना कंक्रीट के लिए, तो वो W1 ही रहेगा। ठीक है, दिस इज अ वेट मॉइस्चर इनटू 100। ठीक है, तो ओवरऑल हमने यहाँ पे फार्मूला अप्लाई किया है। देखो ये हमारा, चलो आपको करके दिखा दे रहा हूँ। दिस इक्वल टू 1000 W1 माइनस W2 डिवाइडेड बाई W1। इंटू 100। ठीक है, फिर इसको हमने बस इसको क्या करना है, स्क्रॉल करना, पूरा फार्मूला सेम फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। तो ये है। अब नेक्स्ट क्या करना, जितना ग्रेड ऑफ कंक्रीट है ना हर एक जगह पे मॉइस्चर, ये हमने जो फाइंड किया है ना ये वाला, सेम उसको दिस इक्वल टू दिस ऐसा कर देना। जैसे कि ये ना दिस, यहाँ पे इक्वल टू करके ये लगा दो, इंटर। सेम दिस इक्वल टू ये लगा दो, इंटर। दिस इक्वल टू ये लगा दो, इंटर। ऐसा करके कर देने का। ये सिर्फ जब आप ये डाटा बनाओगे तब थोड़ा एक दिन ही समय लगेगा, थोड़ा ये सब सिंगल सिंगल प्रश्न इंडिविजुअली वो करने के लिए, मगर उसके बाद आपको कभी भी किसी बात की परेशानी नहीं होगा। बस आपको यहाँ पे मॉइस्चर चेंज करने का, वेट यहाँ पे डाल देने का, बस हो गया, और यू विल गेट ऑल द वैल्यू ऑटोमेटिकली। जैसे कि एग्जांपल में आपको दिखाई दे रहा हूँ, सपोज ये हम 970 डाल दिया, ये 940 डाल दिया, ये 985 डाल दिया। ओके, देखो ये हमारा अलग अलग मॉइस्चर कंटेंट हो गया। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये सब में चेंज हो गया और हमारा वैल्यू भी चेंज हो गया। तो दिस इज द मॉइस्चर कंटेंट। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।